फिरौन का जुल्म और बनी इसराइल की हालत। कदीम मिस्र में एक जालिम बादशाह कहा जाता था। वो खुद को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था। इनसे सख्त मशक्कत ली जाती थी। इनके हुकूक सल्ब कर लिए गए थे। बनी इसराइल के नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। फिरौन को नुजूमियों ने बताया, बनी इसराइल मैं एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म कर देगा। इसी खौफ से उसने हुक्म दिया बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसी की पैदाइश इसी दौर में हजरत मूसी पैदा हुए। अल्लाह ताली ने हजरत मूसी की वालदा के दिल में ये बात डाली, बच्चे को संदूक में रखकर दुरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। ये अल्लाह की खास हिफाजत थी। संदूक उन बहते हुए फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन के महल में परवरिश फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने बच्चे को देखा और कहा, उसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे काम आए या हम उसे बेटा बना लें। यूं हजरत मूसी दुश्मन के घर में ही महफूज हो गए। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। हजरत मूसी की वालदा ही को दूध पलाने के लिए महल में बिला लिया गया। हजरत मूसी का जवान होना और मिस्र छोड़ना। जवानी में एक दिन हजरत मूसी ने देखा एक मिस्री शख्स बनी इसराइल के एक आदमी पर जुल्म कर रहा था। हजरत मूसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स मर गया। इस वाकये के बाद हजरत मूसी मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। मदीन में क़ियाम और निकाह। मदीन में हजरत मूसी ने एक नेक शख्स की बेटियों की मदद की। वहाँ कुछ साल क़ियाम किया। इसी नेक शख्स की बेटी से निकाह हुआ। नबूत आता होना। मदीन से वापस आते हुए कोही तौर पर अल्लाह ताली ने हजरत मूसी से कलाम फरमाया। वहाँ हजरत मूसी को नबूत दी गई। मोजिज़ात अता किए गए। फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया गया। मोजिज़ात आसा का सनब बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना, फिरौन को अल्लाह का पैगाम देना। हजरत मूसी अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के पास गए और फरमाया, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अल्लाह पर ईमान लाओ। लेकिन फिरौन ने तकब्बुर किया और कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। जादूगरों का मुकाबला। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया ताकि हजरत मूसी को शिकस्त दे सके। जादूगरों ने रस्सियां फेंकें जो सानब दिखाई देने लगे। हजरत मूसी ने असा फेंका, वो हकीकी अजदा बन गया और सबको निगल गया। जादूगर फौरन समझ गए ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजिज़ा है। वो ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें सख्त सजा दी। अपनी इसराइल की आजादी। हजरत मूसी बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया। सामने समंदर था, पीछे दुश्मन। अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। समंदर रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन का इंजाम। जब फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में दाखिल हुआ, पानी वापस आ गया। फिरौन गर्क हो गया। मुड़ते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन इस वक्त ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ने उसे अबरत का निशान बना दिया। इस वाक़ये से हासिल होने वाले सबक, अल्लाह मजलूमों की मदद करता है। तकबर इंसान को तबाह कर देता है। सच हमेशा जीतता है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। ईमान वाले कभी तन्हा नहीं होते।